नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़। यूजीसी नेट पेपर 1 सीरीज़ में हम यूनिट 1 पढ़ रहे थे, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ा, जिसमें हमने टीचर सेंटर्ड पढ़ा, लर्नर सेंटर्ड और मिक्स सेंटर्ड, जिसमें मिक्स था, टीचिंग और लर्नर दोनों का रोल इम्पोर्टेंट था। आज के लेक्चर में हम ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, जिसमें हम मूक पढ़ेंगे। मूक क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, तो ये सब देखेंगे। लेकिन इससे पहले जाने से पहले हम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मेथड्स एक बार देख लेते हैं कि ऑनलाइन मेथड्स क्या होते हैं और ऑफलाइन मेथड्स क्या होते हैं, इसमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में। तो ऑफलाइन मेथड्स की बात की जाए, ये क्या है, एक तरह से ट्रेडिशनल वेज है। इसमें क्या है, वही चौक पेन मार्कर वगैरह वाइट बोर्ड की हेल्प से पढ़ाते हैं इसमें। और ऑनलाइन मेथड्स में क्या है, टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, टेक्निकल वेज के माध्यम से आप पढ़ाते हैं इसमें, टेक्नोलॉजिकल यूज़। इसमें क्या है, ऑफलाइन में इसमें टीचर का रोल ज़्यादा होता है, टीचर सेंटर्ड होता है, एक तरह से टीचर का रोल इसमें इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि टीचर आकर पढ़ाता है। इसमें ऑनलाइन में क्या होता है, लर्नर का रोल ज़्यादा होता है, टीचर एक बार पढ़ा देता है और लर्नर का रोल क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, चीज़ें वो उसको समझ आ रही हैं नहीं आ रही हैं तो वो अपने हिसाब से पेश करके देख सकता है। इसमें क्या है, टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कम हो रहा है, टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ इसमें कम होगा, किसमें, ऑफलाइन में। और ऑनलाइन में इसी का यूज़ क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें क्या होगा, ज़्यादा होगा टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट का। जो ऑफलाइन होता है ये क्या होता है, रिजिड इन नेचर होता है। इसमें क्या है, डिसिप्लिन में आप पढ़ते हो। और ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है ऑनलाइन। आप ऑनलाइन में रजाई गद्दे में बैठ के भी पढ़ा सकते हो या पढ़ सकते हो। और क्या डिफरेंस हो सकते हैं ऑफलाइन और ऑनलाइन में, देखिए मल्टीमीडिया का यूज़ इसमें ऑफलाइन में क्या होता है, मल्टीमीडिया का यूज़ कम होता है, लेकिन वहीं ऑनलाइन में आकर इसका यूज़ क्या हो जाता है, मल्टीमीडिया का यूज़ बढ़ जाता है। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। आज ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट वन क्या है, मूक। मूक यानी कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये क्या है, ये एक तरह से फ्री ऑनलाइन कोर्स है जो कि सभी के लिए क्या है, अवेलेबल है। इसमें क्या है, सभी लोग एनरोल कर सकते हैं। और मूक क्या प्रोवाइड करता है, अफोर्डेबल एंड फ्लेक्सिबल वे टू लर्न न्यू स्किल्स। इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, नई चीज़ों को, नई स्किल्स को सीख सकते हो आसानी से और अपना कैरियर को क्या कर सकते हो, एडवांस एंड डिलीवर क्वालिटी एजुकेशनल एक्सपीरियंस एट स्केल। इसमें क्या है, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, किससे, मूक के थ्रू। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड यूज मूक टू लर्न फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। इसमें आप क्या कर सकते हो, कैरियर का डेवलपमेंट, चेंजिंग करियर्स, कॉलेज प्रिपरेशन कर सकते हो, सप्लीमेंटल लर्निंग कर सकते हो, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, कॉर्पोरेट ई लर्निंग, ट्रेनिंग एंड मैनी मोर। तो मूक के थ्रू आप ये सब कर सकते हो। और मूक की बात की जाए तो ये पिछले अगर दशक में देखा जाए, लास्ट 1 डिकेड में, तो मूक का रोल क्या है, इम्पोर्टेंट हो गया है। मूक से हैव बीन इम्पोर्टेंट। तो अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया क्या है, सेकंड लार्जेस्ट यूज़र बन गया है मूक का आफ्टर यूएसए। नंबर 1 पे कौन इसका यूज़ कर रहा है, यूएसए, देन इसके बाद नंबर आ जाता है इंडिया का, सेकंड लार्जेस्ट यूज़र है इंडिया। तो ऐसा नहीं है, मूक को जो हमारी गवर्नमेंट बॉडी ही रन करती है, इसको मूक कोर्सेज को क्या है, प्राइवेट हाउसेस भी रन कराते हैं, एज वेल एज गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ एनपीटीईएल, आईआईटीज, इनकी हेल्प से क्या है, इसको रन कराते हैं। एनपीटीईएल क्या होता है हम आगे देखेंगे जब मूक के हम पार्ट्स पढ़ेंगे। तो स्वयं भी इसी का पार्ट है, स्वयं इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। तो इसमें क्या होता है, ये हेल्प करते हैं कि इसमें मेकिंग एजुकेशन रीच सम टारगेट ग्रुप, अचीव डिजायर्ड लिटरेसी लेवल एंड शार्पन द स्किल्स ऑफ यूथ। ये क्या है, एम है किसका, मूक का। मूक के अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो मूक कब स्टार्ट हुआ था, देखिए मूक स्टार्ट हुआ 2008 में। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जॉर्ज साइमन एंड स्टीफन डोन्स के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। तब इसको क्या बोला जाता है, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 या
सिंपल शब्दों में कहा जाए CCK08 बोला जाता था। इसको स्टार्ट किया गया एज अ कोर्स, क्रेडिट कोर्स। इसको क्या है, क्रिएट किया गया था कौन सी यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनीटोबा में इसको एक कोर्स की तरह स्टार्ट किया गया था। किसको, मूक को, जो आज मूक बोला जाता है, तब उसको क्या बोला जाता था, CCK08, कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008। लेकिन इसमें फिर 2012 में चेंज किए प्रोफेसर सेबेस्टियन थेरून और पीटर नॉर्विग, जो कि कहाँ के थे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे। उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट किया और उसका नाम दिया क्या, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हम AI के नाम से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स स्टार्ट किया। उसको फिर सक्सेस मिली। इसके बाद दोनों प्रोफेसर ने क्या है, उदासिटी नाम से एक क्या है बिजनेस मॉडल स्टार्ट किया। इसके बाद फिर कोर्सेरा, EDX ये पॉपुलर हो गए। तो जो मूक के कोर्सेज थे, मोस्ट मूक्स कोर्सेज क्या हो गए, शेड्यूल, मतलब स्टार्ट और एंड डेट, मतलब इसको जो स्टार्ट किया गया इसका टाइम पीरियड रख दिया कि इतने यह तब शुरू होगा और इतने टाइम पीरियड में इसका एंड हो जाएगा। तो ये क्या है, एक शेड्यूल के तहत फिर इसको बना दिया गया। देन देयर आर सम पेज्ड सेल्फ कोर्सेज दैट आर विदाउट टाइम रेस्ट्रिक्शन। ऐसा नहीं है कि सभी कोर्सेज जो शेड्यूल के साथ स्टार्ट किए गए, कुछ सेल्फ पेस्ड कोर्सेज भी थे, जो जैसे हम ये वीडियोस को क्या है अपलोड करते हैं, तो आप अपने हिसाब से, अपनी पेज के हिसाब से इनको देख सकते हो, एक बार, दो बार, या स्लो करके या तेज फास्ट करके। तो ये क्या है, लर्नर के ऊपर भी छोड़ दिया जाता है। देन इसके बाद क्या हुआ, मूक में इस जो इंस्ट्रक्शंस थे वो डिलीवर्ड किसकी फॉर्म में होने लगे, मल्टीमीडिया कंटेंट की हेल्प से। इसके बाद इसमें क्या है, मिक्स अप्रोच का यूज़ किया गया, मिक्स मॉडल अप्रोच जो हमने पढ़ाई थी, जिसमें टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड दोनों का रोल था। इसको क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग बोला जाता है। ब्लेंडेड लर्निंग वो होता है जिसमें ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का मिक्स वर्जन होता है। टीचर क्या है, पढ़ा रहा है क्लास में विद द हेल्प ऑफ मार्कर एंड बोर्ड, लेकिन साथ के साथ ही साइड में क्या है, वो प्रोजेक्टर की हेल्प से भी पढ़ा रहा है। तो इसको क्या है, ब्लेंडेड लर्निंग बोल दिया जाएगा। और इसमें ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं लोग और ऑफलाइन भी पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सा मेथड है, ब्लेंडेड लर्निंग मेथड है। इसमें क्या है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जो हम सिखाते हैं, इसमें क्या है, मल्टीपल लैंग्वेज में सिखाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, काफ़ी भाषाएं हैं। तो मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं, अपने हिसाब से जिस लैंग्वेज में आप कंफर्ट हो उस लैंग्वेज में देख सकते हो। तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी स्टार्ट की और प्रमोट किया किसको, ओपन टेक्नोलॉजीज़ को, इसका यूज़ बढ़ा दिया, यूज़ ऑफ ओपन टेक्नोलॉजीज़। अब क्या है, नाउ मोर यूजर्स आर एक्सेसिंग द कोर्स वाया मोबाइल डिवाइस। अब क्या है, मोबाइल डिवाइस की हेल्प से भी देख सकते हो, जिसमें टैबलेट, स्मार्टफोन, इनसे आप क्या है इस कोर्स को देख सकते हो। इसकी फ़ीस क्या होती है, या तो मिनिमल होती है, बहुत ही कम, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। अब इसको कोर्स को क्या है, आप एंड्रॉयड पे भी देख सकते हैं, एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पे, और iOS इसमें भी आप इस कोर्स को देख सकते हो। तो मूक की बात की जाए, ये फर्दर डिवाइडेड है दो कैटेगरीज में, सी मूक्स और एक्स मूक्स। सी मूक्स क्या होता है, देखिए सी मूक्स में ये क्या होता है, इसमें मटेरियल आप क्या कब डेवलप करते हैं, ऑन द स्पॉट। आप क्या है लेक्चर दे रहे हैं, सी मूक्स क्या होता है, जिसमें देखिए टीचर खड़ा है क्लास में, या आए एक पेन ही लेके या मार्कर लेके और डायरेक्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं वो ऑन द स्पॉट ही डिलीवर हो रहा है, तो इसको बोलते हैं सी मूक्स। और एस मूक्स क्या होता है, कन्वेंशनल अप्रोच है, पारंपरिक तरीके से जो पढ़ाते हैं, कि पेपर पे पहले लिख के लाए कि आज हमें क्या क्या पढ़ाना है, प्री प्लान्ड एक तरह से लिख के लेके आए और वही डिलीवर कर दिया। तो ये क्या हो गया, कन्वेंशनल मेथड हो गया। और उसमें क्या है, ऑन द स्पॉट ही पढ़ाया जाता है, किसमें, सी मूक्स में। इसमें ऑन द स्पॉट कंटेंट डिलीवर किया जाता है और पढ़ाया जाता है। और ये क्या है, पारंपरिक अप्रोच है। क्लियर हुआ होगा सी मूक्स और एक्स मूक्स।
तो इसमें क्या है, जो मूक्स कोर्सेज है इसका एक फॉर्मेट होता है। द फॉलोइंग फीचर्स आर मोस्टली अडॉप्टेड फॉर मूक्स कोर्सेज। कौन कौन से फॉर्मेट है, जैसे कोर्स फॉर्मेट। देखिए कोर्स कैसा होता है, सेल्फ पेस्ड होता है या शेड्यूल्ड कोर्स होते हैं। शेड्यूल्ड कैसे, 3 मंथ्स का कोर्स हुआ, जनवरी से स्टार्ट हुआ 1 जनवरी से और 31 मार्च को ख़त्म हो गया, तो ये कौन सा हो जाएगा, शेड्यूल्ड कोर्स हो जाएगा। सेल्फ पेस्ड कोर्स कौन सा होता है, आपको दे दिया और आप उसको अपने हिसाब से ही देखते रहो। शेड्यूल्ड में क्या है, क्लासेस क्या होंगी, 8 PM पे आपको डिलीवर की जाएंगी। लेकिन सेल्फ पेस्ड में क्या है, क्लासेस कभी भी आ सकती है, आप कभी भी देख सकते हो, सुबह 5 बजे, रात को 8 बजे, कभी भी देख सकते हो। लर्निंग मॉडल क्या होगा, ऑनलाइन होगा या ब्लेंडेड होगा। ऑनलाइन क्या है, जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये ऑनलाइन मेथड ही है। और ब्लेंडेड क्या होता है, जो हमने अभी बताया है कि इसमें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों के गुण होते हैं। नंबर ऑफ कोर्सेज कितने भी हो सकते हैं, इसमें डिफरेंट कोर्सेज है, वो सब हमने बताए थे अभी कि ये स्वयं वगैरह सब इसी का पार्ट है। नंबर ऑफ यूजर्स, इसमें ऑलरेडी मिलियंस लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, किसको, मूक्स को। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट्स क्या होता है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट वगैरह भी मिलता है। इसमें आपको क्रेडिट दिया जाता है कि जो भी कोर्स है उसका क्रेडिट दिया जाएगा जैसे ही आपका मूक का कोर्स ख़त्म होगा। और लैंग्वेज कौन सी हो सकती है, प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। इसमें क्या है, लैंग्वेज काफ़ी होती है, आप इंग्लिश हिंदी किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। और किस पर चलेगा, ये मोबाइल ऐप पर चल सकता है। डू द प्लेटफॉर्म हैव एन ऐप, यस इसकी ऐप है। और ये क्या है, एंड्रॉयड और iOS, तो दोनों ऐप हैं इसके लिए, ये दोनों में ही चल सकता है। अगर मूक की बात की जाए, मूक की फुल फॉर्म क्या है, देखिए मैसिव क्या होता है, ये हमने बताया था, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मैसिव का मतलब होता है इसमें क्या है, 100 लोग भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, 1 मिलियन भी हो सकते हैं। तो ये इसलिए इसको मैसिव बोला जाता है। ओपन क्यों बोला जाता है, देखिए इसमें ओपन रजिस्ट्रेशन है, ओपन ही कंटेंट है, फ्री ऑफ चार्ज है या थोड़ा सा फीस है, इसमें मिनिमल फीस है और ये अफोर्डेबल है, इसलिए इसको ओपन बोला जाता है। ऑनलाइन क्या है, ये रियल टाइम इंटरेक्शन है, ओपन कंटेंट है। और कोर्स कैसा है, सेल्फ पेस है, स्टार्ट एंड एंड डेट्स है, इसमें क्रेडिट दिया जाता है और बैजेस है, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर है, लर्निंग कम्युनिटी है, फॉर्मल असेसमेंट एंड फीडबैक है। तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। मूक्स में कौन सी टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, पेडागोगिकल टेक्निक्स का, नॉलेज शेयरिंग का। और ये क्या है, एक तरह से ग्लोबलाइज है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर है कौन, मूक्स कोर्सेज जो है। और कॉस्ट हमने बताया फ्री ऑफ कॉस्ट है या वेरी नॉमिनल कॉस्ट है इसमें। और इसमें टॉप जो स्कूल्स है, टॉप कॉलेजेस है, उसके प्रोफेसर्स अपने कोर्सेज को ऑफर करते हैं। ये कॉम्बो है ओपन और डिस्ट्रीब्यूटेड दोनों का, इसमें ओपन कोर्सेज भी है। मूक्स की करेक्टरिस्टिक्स देखा जाए तो ये ऑनलाइन मोड ऑफ डिलीवरी है, ऑनलाइन क्विजेज होती है, इसमें असेसमेंट होता है, शॉर्ट वीडियोस भी होती है, क्विजेज कराई जाती है, पीयर एंड सेल्फ असेसमेंट है और ऑनलाइन फोरम्स है। ये सब मूक्स की करेक्टरिस्टिक्स है। इसकी प्रोसेस क्या होती है, अगर आपको मूक्स के कोर्सेज से जुड़ना है तो प्रोसेस क्या होगी, देखिए सबसे पहले आपको क्या प्लेटफॉर्म चूज़ करना होगा कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको जाना है। जैसे इसके क्या है, NPTEL है, मूकिट है, IITBX है, स्वयं है। तो इनमें से आपको कौन सा चूज़ करना है, पहले आपको वही देखना पड़ेगा कि मूक के जो कोर्सेज कितने यूज़फुल है और क्रेडिबिलिटी किसकी ज़्यादा है, कंसिस्टेंसी किसकी ज़्यादा है। तो वो सब चीज़ें आप देखकर तभी लोगे। जैसे प्रोवाइडर कौन है, NPTEL है। जैसे इसमें कोर्स कैसे होते हैं, शेड्यूल्ड कोर्स होते हैं। और मेथड मॉडल कौन सा होता है, ऑनलाइन मॉडल होता है। मूकिट में क्या है, शेड्यूल्ड फॉर्मेट में कोर्स होते हैं और ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल है, ब्लेंडेड हमने भी बताया था। और IITBX में शेड्यूल्ड सेल्फ पेस, अपने हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो। लर्निंग मॉडल कैसा है, ऑनलाइन है। और स्वयं में क्या है, ये भी शेड्यूल्ड सेल्फ पेस है और ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल है, किसका, स्वयं का। देन इसके बाद आपने क्या है, प्लेटफॉर्म चूज़ किया। देन इसके बाद क्या करोगे, आप अपना अकाउंट बनाओगे। एक अकाउंट बनाने के बाद फिर आप क्या है, डिसाइड
हाउ वी वांट टू लर्न, आपको क्या सीखना है। 3 टाइप्स के कोर्सेज होते हैं, एक ऑडिटेड कोर्स, एक सर्टिफाइड कोर्स और एक स्पेशलाइजेशन कोर्स। ऑडिटेड कोर्स में क्या होता है, लर्निंग कोर्स फॉर आर ओन बेनिफिट। और इसमें क्या है, सर्टिफाइड कोर्सेज में देखिए इसमें आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा, सिर्फ आप कुछ चीज़ें सीखना चाह रहे हो तो ये ऑडिटेड कोर्स हो गया। सर्टिफाइड कोर्स क्या हो गया, जिसमें आपको सीखने के साथ साथ सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आपको क्या है एक सर्टिफाइड मतलब पूरा सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने ये कोर्स किया था इस टाइम पीरियड में और इस चीज़ के लिए। स्पेशलाइजेशन कोर्स में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कोर्स लीडिंग टू अ स्पेशलाइजेशन। देन इसके बाद क्या है, आपने पहले प्लेटफॉर्म चूज किया, सेकंड में अकाउंट बनाया, फिर थर्ड में आपने क्या किया, आपको क्या सीखना है, डिसाइड हाउ वी वांट टू लर्न। देन आप एनरोल करोगे किस में, मूक्स में। एनरोल करने के बाद आप कोर्स को क्या करोगे, फिर कंप्लीट करोगे। तो ये प्रोसेस था किसका, मूक्स के जुड़ने का। देन इसमें क्या आता है, देखिए कुछ पॉइंट हो रहा है, द लर्निंग सेंट्रिक मूक्स, जिसको हम LCM भी बोलते हैं। आज के टाइम में ये इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया, देख इसके अंदर माइक्रो क्रीडेंशियल्स आता है। ये क्या होता है, देख इसमें एक सीरीज होती है कोर्स की, जो मूक्स के कोर्स होते हैं माइक्रो क्रीडेंशियल में आर अ सीरीज ऑफ रिलेटेड मूक्स डेट अलाउ अ पर्सन टू गेन अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट। इसमें एक सीरीज बनी हुई होती है, जो आपके कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो उनकी हेल्प से आप इसको सीखते हो। जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो इसको माइक्रो क्रीडेंशियल बोला जाता है। माइक्रो मास्टर्स क्या होता है, इसमें देखिए कोर्सेज होते हैं, जैसे EDX क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स प्रोवाइड करता है। अगर आपको स्पेशलाइजेशन में जाना है, जैसे कोर्सेरा डीप लर्निंग के कोर्स कराता है। और नैनो डिग्रीज कहाँ मिलती है, जैसे उडेसिटी है, ये सब पार्ट है। EDX कोर्सेरा उडेसिटी ये किसके पार्ट है, मूक्स के ही पार्ट है। तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार चल रही हैं, जैसे आजकल रोड पे देखने को मिल जाती है, ये उडेसिटी प्रोवाइड करता है, इसके बारे में बताता है, आपको डिग्री देता है। तो ये क्या है, जो क्लास सेंट्रल इज अ सर्च इंजन फॉर ऑनलाइन कोर्सेज। आप यहाँ जाकर क्या है कोर्सेज को सर्च कर सकते हो, जैसे गूगल होता है ना, आप कोई भी चीज़ सर्च करते हो, ऐसे ही क्लास सेंट्रल क्या है, आप यहाँ पर कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हो। तो जो मूक्स के कोर्सेज हैं वो कहाँ पता लगेंगे, क्लास सेंट्रल पे। एक तरह से सर्च इंजन है, जैसे आप गूगल पर सर्च कर किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हो, ऐसे यहाँ पर कोर्सेज के बारे में देख सकते हो। तो क्लास सेंट्रल कब से स्टार्ट हुआ था, 2014 से हुआ था, ये याद रखना। तो मूक्स प्लेटफॉर्म कौन कौन से इंडिया में, इनको देख लेते हैं। इंडिया क्या है, लीडिंग कंट्री है, सेकंड नंबर पे है आफ्टर USA, जहाँ पर इसमें कौन कौन से कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, EDX कोर्सेरा, उडेसिटी, स्वयं, NPTEL। तो इसलिए मूक की वैल्यू क्या है, बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, इसको प्रमोट भी कर रही है, जो ओपन एजुकेशन है। तो इसमें आपको क्या है प्रोवाइड क्या क्या किए जाते हैं, ओपन रिसोर्सेज, लाइब्रेरीज, एजुकेशनल मीडिया फाइल्स, ई-बुक्स, काफ़ी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इग्नू की जो नेशनल डिजिटल रेपोजिटरी है, वो साक्षात प्रोग्राम के तहत आपको ई कंटेंट मिल जाता है। ई कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा, साक्षात के तहत। देन इसके बाद CBSE की एक शिष्या ऐप है, उस पर क्या है 11-12 स्टैंडर्ड्स के लिए कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। विद्या वाहिनी ये क्या करती है, IT सेक्टर में, यहाँ पर जो रूरल एरियाज़ के स्कूल हैं वहाँ पर क्या है, ये इंटीग्रेट हुई है विद्या वाहिनी किससे, IT से। और जो रूरल एरियाज़ के स्कूल है वहाँ पर क्या है कोर्सेज प्रोवाइड करती है, करिकुलम। देन इसके बाद IRNET है, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क, ये क्या है कॉलेजों से, स्कूल से जुड़ा हुआ है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कौन, IRNET। EduSat ये क्या है, एक सैटेलाइट है, जो कि किसके लिए लॉन्च की गई थी, एजुकेशन के लिए लॉन्च की गई थी। देन CEC है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन, इसमें क्या है इसमें टीवी का यूज़ होता है और यहाँ पर कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। इल्फिनिमनेट, ये आपने जब PG किया होगा, EPG पाठशाला थी, EPG पाठशाला, यहाँ से आपने मटेरियल कभी लिया होगा, तो पहले क्या है इन्फिनिमनेट ही खुलता है। तो यहाँ पर क्या है आपको
कंटेंट मिल जाएगा। जो भी कंटेंट है एक तरह से लाइब्रेरी का काम करता है। ऑटोनोमस इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर कनेक्टिंग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज, यहाँ पर आपको ई कंटेंट मिल जाएगा। और ईपीजी पाठशाला ये सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए है, या इसको मैनेज इन्फ्लिनेट करता है। और ये किसका है, यूजीसी का है। तो इसमें क्या है, आपको यहाँ पर एक तरह से जितना भी कंटेंट है, यहाँ इवन यहाँ पर आपको वीडियो लेक्चर्स भी यूट्यूब पर मिल जाते हैं। कहाँ पर, ईपीजी पाठशाला के तहत। ये सब किसका पार्ट है, मूक्स का पार्ट है। तो इम्पोर्टेंट मूक लिंक्ड इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। नंबर 1 देखते हैं, एनपीटीएल नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग। एनपीटीएल की शुरुआत कब की गई थी, 2003 में। किसके द्वारा, एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। लेकिन अब इसका नाम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो स्टार्ट किसने किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने। कब, 2003 में। ये क्या है, एक तरह से जॉइंट इनिशिएटिव है। इसमें किसका, 7 आईआईटीज का और एक आईआईएससी बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ये क्या है, 7 आईआईटी मिलकर और आईआईएससी बेंगलुरु मिलकर इनका क्या है, जॉइंट इनिशिएटिव है। तो ये क्या कोर्सेज प्रोवाइड करता है, किस फील्ड में, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में, इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, मैकेनिकल के फील्ड में, ओशियन इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ और म्यूज़िक। इन फील्ड में ये क्या है, कोर्स प्रोवाइड करता है। इसकी फ़ीस क्या है, ये फ्री है या नॉमिनल फीस है। और इसके बाद आपको सर्टिफिकेशन मिल जाता है। और ये ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या है, ओपन आपको मटेरियल मिल जाएगा और कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये क्या है, द कोर्सेज आर पावर्ड बाय, इनको पावर्ड कौन करता है, गूगल्स का अपना ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, उसका नाम क्या है, कोर्स बिल्डर है। नाम याद रखना, पूछ लिया जाता है, कोर्स बिल्डर। तो यही क्या है, इसको ऐप को रन करता है और यहाँ पर जो मटेरियल वगैरह है वो प्रोवाइड करता है। कोर्स कंटेंट किस फॉर्म में होते हैं, वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में होते हैं। एक तरह से ऐसे ही कराया जाता है जैसे कन्वेंशनल क्लासरूम एनवायरनमेंट हो, और स्लाइड की हेल्प से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और एनपीटीएल क्या है, लार्जेस्ट सिंगल रेपोजिटरी है जो टेक्निकल कोर्सेज प्रोवाइड करती है थ्रू वीडियो फॉर्मेट। मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। और ये क्या है, इसमें क्या है, 100 ऑफ न्यू कोर्सेज हैं। और ये क्या है, दे लुक लाइक मूक प्रोवाइडर की तरह काम करते हैं। तो ये हमने पढ़ा क्या, एनपीटीएल। इसकी आपको क्या चीज़ें याद रखनी है, कब स्टार्ट हुआ था और किसका इनिशिएटिव था। 7 आईआईटीज़ और आईआईएससी बेंगलुरु का कौन कौन से कोर्सेज प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजी के और ह्यूमैनिटीज़ के, म्यूज़िक वगैरह के। फीस क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ नॉमिनल फीस भी ले लेते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है और वीडियो फॉर्मेट, वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में आपको कोर्स प्रोवाइड किया जाता है। ई कंटेंट दिया जाता है स्लाइड्स की फॉर्म में। तो ये सब है। देन इसके बाद आता है मूकिट। मूकिट क्या है, एक लाइट वेट मूक मैनेजमेंट सिस्टम है। ये भी ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी के तहत क्या है, अपने जो भी कंटेंट प्रोवाइड करता है। ये किसका इनिशिएटिव, ये आईआईटी कानपुर का इनिशिएटिव है। कब स्टार्ट किया गया, 2014 में। और वो जो हमने एनपीटीएल पढ़ा था वो 2003 किसका इनिशिएटिव था, 7 आईआईटीज़ और आईआईएससी बेंगलुरु। ये किसका, आईआईटी कानपुर का है, 2014 में। ये क्या है, पावरफुल सिस्टम है जो ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड करता है। इसमें माइक्रो से लेकर मैसिव लेवल तक कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन के भी और लॉन्ग ड्यूरेशन के भी। तो ये स्पेशली किसके लिए डिज़ाइन है, इट इज़ स्पेशली डिज़ाइन टू डील विद लो बैंडविड्थ एंड लो कंप्यूटिंग पावर स्टेशन। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको प्रॉब्लम्स आती है। मूकिट क्या है, एक तरह से प्रोवाइडर है किसका, एन इंडिकेटर टू हेल्प इन सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। जैसे कभी कभी बैड कनेक्शन होता है, रूरल एरियाज़ में क्या है, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो इसमें लो बैंडविड्थ लगाई गई है। और इससे क्या है, जैसे कभी कभी क्या है, बीच में कनेक्शन कट गया, तो वो क्या है, लर्नर्स को इवन फ़ोन पर कॉल करके भी ये चीज़ों को बताएंगे। कौन, मूकिट वाले जो भी हैं। इन केस ऑफ स्टिल लो। तो दिस फीचर इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर लर्नर्स फ्रॉम रूरल एरियाज़। ये जो ग्रामीण एरिया में लोग रहते हैं उनके लिए ये क्या है,
वेरी यूज़फुल है। और विच डो नॉट हैव स्मार्टफोन, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है या लैपटॉप नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है या हाई बैंडविड्थ नहीं है, तो उनको फ़ोन कॉल के हेल्प से भी चीज़ों को समझा दिया जाता है। कौन समझाता है? मूकिट। किसका इनिशिएटिव है? आईआईटी कानपुर का। क्लियर। तो ज़रूरी नहीं है जिसके पास स्मार्टफोन है वही नहीं पढ़ सकता। स्मार्टफोन वाले जिनके पास ये सिंपल फ़ोन है तो वो भी क्या है, कॉल की हेल्प से कॉल कर कर इस कोर्स को ले सकता है। आपको कॉल की हेल्प से ये कराएंगे। तो इट इज़ अ वेरी पावरफुल एनालिटिकल इंटरफेस दैट अलाउ द लर्नर टू व्यू देयर कोर्सेज एक्टिविटी। इसमें क्या है, 4 टाइप के सॉल्यूशंस हैं। मूकिट स्टैंडर्ड्स, मूकिट एंटरप्राइज, मूकिट रेप्लिकेटेड, मूकिट पर्सनल और जिसको क्या है मोबी मूकिट भी बोला जाता है। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन कभी कभी आपको स्टेटमेंट बना के दे दी जाती है। देन इसके बाद हमारा आईआईटी बॉम्बे एक्स आता है। ये क्या है, एक तरह से नॉन प्रॉफिट मूक प्लेटफॉर्म है। ये किसने डेवलप किया था? आईआईटी बॉम्बे ने। इसका ये भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। किसने स्टार्ट किया? ओपन ईडीएक्स। कब स्टार्ट हुआ? 2014 में। और जो मूकिट था वो भी 2014 में। एनपीटीईएल 2003 में। इनके ईयर याद रखना, 2003, 2014, 2014। इसको फंडिंग कौन प्रोवाइड करता है? एनएमईआईसीटी, जो कि किसके तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। एनएमईआईसीटी की फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है, कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट के और डिफरेंट डिसिप्लिन फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन, और मल्टीपल ही लैंग्वेज होती है। इस मॉडल का नाम आप क्या है? दिस मॉडल इज नेम्ड एज ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग हमने बताया है, बार बार बताया है कि क्या होता है, ऑफलाइन और ऑनलाइन का एक ब्लेंड वर्जन होता है। तो ये स्टार्ट किया आईआईटी बॉम्बे ने, और इसमें जो इम्पोर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की वो क्या है, कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टेबल बना दी गई है, आप इनको एक साथ देख सकते हैं। देखिए प्रोवाइडर, सबसे पहले प्रोवाइडर का नाम एनपीटीईएल, मूकिट, आईआईटीबीएक्स, स्वयं। हमने स्वयं यहाँ कराया नहीं है क्योंकि स्वयं को हम अलग से पढ़ाएंगे। स्वयं क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक अलग लेक्चर बनाया जाएगा स्वयं और स्वयं प्रभा के। तो एनपीटीईएल का लॉन्च ईयर देखा जाए 2003 में लॉन्च हुआ, मूकिट 2012 में, और आईआईटीबीएक्स 2014 में, और स्वयं 2016 में। इनके पीछे इंस्टीट्यूशन देखा जाए तो एनपीटीईएल 7, हमने 7 आईआईटीज बताई और आईआईसी, लेकिन इम्पोर्टेंट रोल किसका था? आईआईटी मद्रास का था इसमें। मूकिट में किसका था? आईआईटी कानपुर का रोल था इसमें, इसके पीछे, और आईआईटीबीएक्स के पीछे आईआईटी बॉम्बे का, और स्वयं के पीछे क्या है? एमएचआरडी, जो कि अब क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और माइक्रोसॉफ्ट। ये इन दोनों का ये इंस्टीट्यूशन इन प्लेटफॉर्म के पीछे हैं। देन टेक्निकल इश्यूज देखा जाए मूक्स के, तो नंबर 1 पे आता है कोर्स बिल्डर। एनपीटीईएल कोर्सेज आर रन ऑन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म। कोर्स बिल्डर दैट वाज क्रिएटेड बाय, देखिए ये क्या है, एक तरह से ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। जो ये कोर्सेज आपको क्या है मिलते हैं, तो किसके थ्रू मिलते हैं? जो टेक्निकल इशूज़ हैं, ऐप वगैरह होती हैं जैसे, तो इसमें क्या है, जो कोर्स बिल्डर है किसका? एनपीटीईएल के जो भी जितने भी कोर्सेज हैं, एनपीटीईएल का ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? कोर्स बिल्डर है। इसको किसने क्रिएट किया था? गूगल ने। कब? 2012 में। इसमें क्या है, एनीवन कैन ऑफर देयर ओन कोर्सेज यूजिंग कोर्स बिल्डर प्लेटफॉर्म, तो इसके थ्रू अपने कोर्सेज को ऑफर कर सकता है। तो ये क्या है, दिस कोर्स इज बिल्ड ऑन गूगल ऐप इंजन दैट इज रिटन इन पाइथन। इसकी लैंग्वेज देखिए, पाइथन क्या है, ये एक लैंग्वेज होती है, जैसे आप हिंदी या इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे ही ये एक लैंग्वेज है, किसकी? कंप्यूटर की है। तो इसे पाइथन में ही ये लिखा हुआ होता है इसमें। देन इसके बाद द्रुपाल आता है। द्रुपाल बेस कोड इज रिटन इन पीएचपी। पीएचपी क्या होता है? ये भी एक तरह से हाई प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, किसकी? कंप्यूटर की। इसकी पीएचपी की आप फुल फॉर्म याद रखना, पूछ लेते हैं, जो आईसीटी वाली यूनिट आएगी उसमें भी आएगा ये। तो इसकी फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर।
इसको होस्ट कौन करता है? अपाचे वेब सर्वर। इट इज़ होस्टेड ऑन अपाचे वेब सर्वर पर ये होस्ट होती है। और फॉर डेवलपिंग मूकिट, द्रुपाल क्या है? ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट है। तो जो हमने अभी पढ़ा था कौन सा, ये कोर्स बिल्डर, ये क्या है? NPTEL के कोर्सेज को क्या रन करता है। और जो ये द्रुपाल है, ये किसके कोर्सेज को रन करता है? मूकिट के, जो हमने अभी पढ़े थे ना, NPTEL, मूकिट, IIT, BX, स्वयं। तो इनके अलग अलग क्या हैं? प्लेटफॉर्म है जो ओपन सोर्स कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो उसका क्या था? NPTEL कोर्स बिल्डर और मूकिट का द्रुपाल। क्लियर? और लैंग्वेज उसमें कौन सी थी? पाइथन थी। और इसमें PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है। देन इसके बाद OpenEDX आता है। ये किसका ओपन सोर्स है? ये IIT BX का है। IIT BX का ये डेवलप हुआ कब? 2013 में। इसको ये फाउंडेड किसने किया? EDX ये फाउंडेड किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि किसकी है? USA की है। तो ये इनके द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये क्या है? एजुकेशनल प्रोवाइडर का काम करता है। और इट कैन ऑल्सो यूज टू होस्ट स्मॉलर क्लासेस एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स। तो इसकी अगर लैंग्वेज की बात की जाए, ये भी किस पर बेस्ड है? पाइथन और जेंगो एज एन वेब फ्रेमवर्क। और ये क्या है? इट इज़ अ वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड एनालाइजिंग ऑनलाइन कोर्सेज। LMS मॉडल, इनसाइड एंड CMS और स्टूडियो मॉड्यूल और ऑल्सो लिंक्ड विद इट। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं मूक्स के इंडिया में? देखिए, अब तक हमने इतना पढ़ा, मूक्स की तारीफ़ें की, ये कोर्स चलते हैं। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं जहाँ पर मूक्स को क्या है, जहाँ पर प्रॉब्लम आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर ही है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है कि आप क्या है इनको चला सको। तो हाई स्पीड इंटरनेट का कनेक्शंस नहीं है। तो मूक्स को क्या है? नीड होती है किसकी? हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की। और ये जितने भी यूजर नेटवर्क ये आते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम यही है। सेकंड प्रॉब्लम किसकी है? इन्वेस्टमेंट की। इसमें क्या है? इसमें फंड, अगर इसको हम PPP मॉडल के तहत चलाएं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के, तो ये क्या है? तभी इसको एनकरेज कर सकते हैं। तो अगर इसको गवर्नमेंट ही चलाएगी तो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है स्टार्टिंग में। देन इसके बाद डाइवर्सिफाइड नीड्स। तो अगर रूरल एरियाज़ में जाए, ये क्या अर्बन एरियाज़ में तो सक्सेसफुल है, लेकिन रूरल एरियाज़ में जाकर सक्सेसफुल इतना नहीं हुआ है। देन इसके बाद एडोप्शन ऑफ मूक अमंग लर्नर्स एंड क्वालिटी की भी प्रॉब्लम इसमें है। तो इसमें क्या है? कम्युनिकेशन गैप है, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है अच्छे से, किसके बीच में? टीचर्स और लर्नर्स के बीच में। देन क्वालिटी कंटेंट है, टू क्रिएट एंड डिलीवर क्वालिटी कंटेंट इन मूक्स। तो यहाँ पर हमें स्टाफ कैसा लेना पड़ेगा? क्वालिटी टीचर्स लेने पड़ेंगे, टेक्निकल स्टाफ्स की ज़रूरत है। ये सब क्या है? चैलेंजेस है किसके सामने? मूक्स के सामने। तो आज के लेक्चर में हमने क्या है मूक्स के बारे में देखा। मूक्स क्या है, मूक्स की हिस्ट्री देखी, मूक्स के जितने भी ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म थे ये सब देखे, और क्या क्या चैलेंजेस है मूक्स के सामने ये सब पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है स्वयं पढ़ेंगे। स्वयं के बाद फिर क्या है हम स्वयं प्रभा पढ़ेंगे। स्वयं प्रभा। तो आज के लेक्चर में हमने इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय, हैव अ गुड डे।